हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग बिहार करंट अफेयर 2024 को कवर करेंगे और इसमें हम लोग बस एमसीक्यूज़ देखेंगे। करीब 1000 एमसीक्यूज़ का ये सीरीज़ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके 78 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, डेट आगे बढ़ चुका है। ठीक है, संभावित तिथि आप लोग के पास यूट्यूब सोशल मीडिया के जरिए पहुंच गया होगा, तो फिर आप लोग को अच्छा खासा टाइम मिल गया है। तो आप लापरवाही ना बरते, थोड़ा बहुत फेस्टिवल में 1-2 दिन टाइम बिताते हुए तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये बस बिहार करंट अफेयर, और सोर्स मैंने यहाँ डाल दिया है स्पीडी पब्लिकेशन का। मैं बिहार करंट अफेयर को कवर करूँगी। इसमें पहले एमसीक्यूज़ को कवर किया जाएगा। हम लोग करीब 1000 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद हम लोग जिला आधारित करंट अफेयर को भी एक अलग सीरीज़ में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़। ये 100 क्वेश्चन का सीरीज़ है। ठीक है, ऐसे ही 100-150 का सीरीज़ हम लोग कवर करते हुए 10 सीरीज़ में आपको 10 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। चलिए, अब पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, आज तो मैं चारों ऑप्शन रीड करूंगी, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बस मैं आंसर बताऊं या चारों ऑप्शन पढ़ के मैं बताऊं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता, ठीक है, सीनियर है ये, राष्ट्रीय महिला रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता 2024 में बिहार की महिला टीम ने 24-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया था? आपके ऑप्शन है: ए कांस्य पदक, बी रजत पदक, सी स्वर्ण पदक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी रजत पदक। यानी सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिलाओं ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली महिला ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? ये बिहार की भी है और भारत की भी है। जहाँ भी भारत में प्रथम आता है या बिहार में कुछ ऐसा पहला इनिशिएट है या गवर्नमेंट ने कुछ पहला ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं, पूछ सकता है। फैक्ट्स तो पूछता ही है स्टेट पीसीएस। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है मीना सिंह, बी है रेशमा प्रसाद, सी है मानवी मधु कश्यप और डी है मोनिका दास। तो आपके आंसर होंगे मनु माधवी कश्यप। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में कहाँ 16 से 18 जून, देखिए डेट भी याद रखना है, 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। मिलेट्स महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 को ये भारत ने मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ये अब देखते हैं, अब ऑप्शन को देखते हैं। बापू सभागार पटना, रविंद्र भवन पटना, श्री कृष्ण भवन, ठीक है, पटना, बिस्कोमान भवन पटना। तो इसका आंसर क्या होगा? रविंद्र भवन पटना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक तो ये जगह भी आपका क्लियर हो रहा है कि ये कहाँ पे है, रविंद्र भवन पटना में। क्वेश्चन नंबर 4, हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है: ए मुक्तिधाम, बी है आपका मुक्ति पथ, ए मुक्ति पथ, बी मुक्तिधाम, सी मुक्ति मार्ग और डी है मुक्तिरा। तो इसका आंसर होगा मुक्तिधाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 खिताब US-15 और अंडर 17, इसको U15 मतलब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया? इसका डायरेक्ट मैं आंसर ही बता देती हूँ, इसका आंसर होगा BSSA। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में न्यूयॉर्क में कितनी हस्तियों को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया है, और किस सम्मान से? बिहार गौरव सम्मान से। बिहार विश्व गौरव से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी 4, 4 लोगों को बिहार विश्व गौरव से सम्मानित किया गया है न्यूयॉर्क में। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार मखाना या मिथिला मखाना को पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। बताइए मिथिला मखाना को कब GI टैग मिला है? तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। मिथिला मखाना को GI टैग मिला है 20 अगस्त
2022 को 20 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। हाल ही में 88 और 89 संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, या इम्पोर्टेंट हो भी सकता है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पटना में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर ये क्या है? राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक पटना में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। अरविंद सिंह चंदेल को हाल ही में पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो किस कोर्ट में जज थे? ठीक है, 9 का है, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वो जज थे, अभी इनको पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत कब हुई थी, जिसके तहत हाल ही में राजभवन पटना में गोवा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 31 अक्टूबर 2015, 31 नवंबर 2016, 31 जनवरी 2018 और 31 फरवरी। तो ये तो सबसे पहले कटेगा कि 31 फरवरी होता ही नहीं है, इसको काट दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए 31 अक्टूबर 2015। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नेपाल में। अपने आप में ये क्वेश्चन बन गया। और किसने जीता है स्वर्ण पदक? तो जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन, और ये कहाँ के हैं जाबिर अंसारी? तो ये जमुई के हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं, कुछ क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखेंगे, कुछ के चारों ऑप्शन पढ़ दूंगी जहाँ मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है चारों ऑप्शन पढ़ना। बिहार सरकार ने 1 महीने के अंदर 31 जुलाई तक, यानी 1 से 31 जुलाई का ये पूछ रहा है, राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, 1 महीने के अंदर कितने लोगों का ये आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये है 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया? यानी उन्होंने इस इलेक्शन में अच्छा नेतृत्व निभाया है, अच्छी नेतृत्व प्रदान की है, तो इसके लिए कितने पुलिसकर्मियों को और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसके लिए आपको सम्मानित किया गया 118 लोगों को। ठीक है, 118। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितनी स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है इसमें? ठीक है, IIRF रैंकिंग में। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, एक भी नहीं। ठीक है, कितनी सुधार की ज़रूरत है बिहार में, अब आप देख लीजिए एजुकेशन का क्या है। जो भी नए निर्वाचित शिक्षक हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। ये आपको हालिया रिपोर्ट है जो स्कूलों की, बस रोना ही है पोस्टिंग को लेके। थोड़ा पढ़ाया भी कीजिए, चीज़ों पे ध्यान दिया कीजिए लोग। या आप लोगों को कहीं से कुछ कमी दिखती है तो गवर्नमेंट के सामने आप लोग रखा कीजिए कि हाँ ये कमी है, इसलिए हमारा बिहार पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में, गरीबी सूचकांक में भी सबसे टॉप में। तो क्या सुधार किया जा सकता है? आगे आने वाले युवाओं के लिए क्या आप लोग कंट्रीब्यूट, मतलब एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑलरेडी BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही रहा है, तो आप लोग इसमें अपना योगदान दीजिए। ठीक है, ताकि अगले बार जब ये सूची जारी हो ना, इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो उसमें हमारे बिहार का कुछ एक रैंक हो, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं ऑप्शन ना पढ़ना पड़े। चलिए अगला देखते हैं। किस तिथि को फ्रैंकफर्ट में बिहार महोत्सव का किस तिथि को फ्रैंकफर्ट, ये जर्मनी में जगह है, बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आंसर होगा 1 जून 2024 को बिहार महोत्सव का आयोजित किया गया है फ्रैंकफर्ट में, और ये जर्मनी में है। ठीक है, 15। अब 16 क्वेश्चन हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है या करता है। ठीक है, ये ऑडिट में रिपोर्ट में आया है कि बिहार अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च करता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी 2.17%। 2.17% आप याद कर लीजिए, उस शिक्षा पे इतना परसेंट खर्च करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का होगा सी देवेश चंद्र ठाकुर। ठीक है, देवेश चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा दिया है। ये जुलाई का न्यूज़ है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में कौन है विधान परिषद के सभापति, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही चीज़ें याद होती हैं, अगर मैं ये आंसर बता देती ना आपको याद नहीं होता, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। हाल ही में बिहार के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है। VVI मोस्ट VVI। इस साल नागी नकटी अभ्यारण्य को जो जमुई जिले में है शामिल किया गया। आर्द्रभूमि रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण में इसको शामिल किया गया रामसर स्थल में। ठीक है, इसमें आर्द्रभूमियों का संरक्षण होता है। तो अब कितनी संख्या हो गई इनको शामिल करने के बाद, तो इनको शामिल करने के बाद अब संख्या हो गई है 3। ठीक है, अब तो 2 ये हो गया, एक नागी और नकटी, तीसरा कौन सा है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में इस बार बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं PD सीरीज़ में इसको कंप्लीट कराऊंगी, पूरा इसका फुल कंप्लीट ये न्यूज़ है PD सीरीज़ में। तो इसका आंसर होगा बी 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री। हाल ही में, अब ये MCQs है तो इसको MCQs की तरह ही पढ़ते हैं। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। बिहार शिक्षा विभाग के नए मुख्य अपर सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो इसका आंसर होगा S सिद्धार्थ। पहले KK पाठक थे। ठीक है, सबको याद होंगे KK पाठक। ठीक है, अभी कौन है, S सिद्धार्थ। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। किसने, नाबार्ड ने 2024-25 के लिए बिहार के लिए कितने करोड़ की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, A 2,43,93 करोड़ रुपये। ठीक है, 2 लाख, ठीक है, 43,093 करोड़ रुपये होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बिहार में किस कंपनी ने तेल कुआं खोदने की योजना बनाई है। तेल कुआं खोदेगा फ्रेंड, कौन सा कंपनी है, ये कंपनी है ONGC। ONGC बिहार में अपनी तेल कुआं को खोदेगा, वहाँ से तेल वगैरह निकालेगा। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। ठीक है, 23 है 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वीं लोकसभा में बिहार के किस राजनीतिक दल की जीत का प्रतिशत 100% रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा लोजपा। ठीक है, मतलब रामविलास पासवान की यानी चिराग पासवान की पार्टी है। इन्हें जितनी भी सीट मिली थी वो सारे सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की थी। 7 सीट इन्हें मिली थी लोकसभा चुनाव में और 7 पे इन्होंने जीत हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिले सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। ठीक है, 24 का आपको बताना है, तो D। अच्छा D, सॉरी 5 सीट मिली थी इन्हें लोजपा को, 7 नहीं 5। ठीक है, 5 सीटों पे इन्होंने जीत हासिल की थी और इन्हें 5 सीट ही मिला था। क्वेश्चन नंबर 25। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए कितनी टीमों की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर होगा 6 टीम। यानी बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए कितनी टीमों की घोषणा की गई है, तो 6 टीम की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार
किसने प्राप्त किया? कर्पूरी ठाकुर को पता है कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार इस बार दिया गया है, ठीक है। तो इन राष्ट्रपति से ये पुरस्कार इनके लिए किसने लिया था? ठीक है, इसका होगा रामनाथ ठाकुर, ठीक है। रामनाथ ठाकुर ने ये पुरस्कार ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 27, 1 जुलाई 2024 से बिहार में कितने नए आपराधिक कानून लागू होंगे? अभी जो नया कानून बना है ना, ठीक है, संशोधित होके, तो 1 जुलाई से कितने 3 नए आपराधिक कानून बने हैं, उसमें से कितने कानून लागू होंगे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, तीनों का तीनों लागू होगा, ठीक है। 28 देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है शरद विवेक सागर, बी है भूमि पेडनेकर, सी है अद्वैत नायर और डी है आपका अर्जुन भारतीया। तो इसका आंसर होगा आपका ए, शरद विवेक सागर। इनको मिला है यंग ग्लोबल लीडर हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में ये रजत पदक जीता है? ठीक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्या आयोजित किया गया था? इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? इसका आंसर होगा रुद्र प्रताप सिंह राजपूत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया था? फिट टू वोट का ये किया गया था, आयोजन किया गया था, ये होगा पटना। क्वेश्चन नंबर 31, स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन आपका किया गया है मधुबनी में, ठीक है। केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है? केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है, पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। अगला हम देखते हैं। मौसम के पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र एवं मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिस मॉडल को 5 राज्यों ने अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है? मौसम में काफ़ी सटीक अनुमान बिहार लगा रहा है, मौसम बिहार ऐप लॉन्च किया है। इसके मतलब सफलता को देखते हुए इसी मॉडल को 5 राज्यों ने अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है, ठीक है। तो ये आपको कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, तो इसका डेट आपको इसमें बताना है। इसका डेट होगा 27 मई 2023, 27 मई आपका 2023, ठीक है। अगला हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की। बताएं कि 2024 में बिहार को मिले पुरस्कारों में कौन सा मिलान सत्य है? ठीक है, अब पद्म विभूषण क्या बिहार को 1 मिला है, पद्म भूषण 1 मिला है, पद्मश्री 4 मिला है, या सभी सत्य हैं? तो सभी सत्य हैं, ठीक है। इसकी ये मैं फिर पीडी में कंप्लीट करा दूंगी, ये अच्छे से दिया हुआ है। पद्म विभूषण भी 1 मिला है, पद्म भूषण भी 1 मिला है और पद्मश्री 4 मिला है। ये आपको मिला है सुलभ शौचालय के बिंदेश्वरी पाठक को, ये मिला है पद्म विभूषण। भूषण 1 को मिला है और पद्मश्री 4 को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। 35 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर की व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वह बिहार के किस जिले से हैं? तो वो बिहार के पटना जिले से हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में आयोजित, ठीक है, एक सेकंड, कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बालिका वर्ग में कौन सा राज्य विजेता रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, हरियाणा विजेता रहा है।
बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ए सुपौल, बी शेखपुरा, सी बक्सर और डी औरंगाबाद। तो जल संरक्षण मामले में जो जिला प्रथम स्थान पर रहा है वो है बक्सर। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया है? कब से कब तक किया गया है? तो ये 10 जून से 16 जून तक किया गया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस बालक को हाल में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? ये ठीक है, तो ये है आपको रेयान मोहम्मद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है। रेयान मोहम्मद इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है? कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए, 39 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है। 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कैंसर की वजह से मौत हो गया। बताएं कि वे बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? पटना जिले से थे, उप मुख्यमंत्री रहे थे, वित्त मंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो ये कितनी बार बजट इन्होंने पेश किया है? ठीक है, वित्त मंत्री के तौर पे ये पूछ रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी देश करता है ना उसके बारे में, उसके पार्टी से या उसकी जर्नी से या उसका कोई कंट्रीब्यूशन है, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि रामविलास के बारे में एक बार पूछा था उनकी पार्टी से रिलेटेड भी पीएससी ने, तो इसलिए इनकी जीवनी को थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 11 बार इन्होंने बजट पेश किया था। 42। 23 से 26 मई 2024 तक पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज में होने वाले राज्य स्तरीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। बताएं टीम के कप्तान कौन है? दिव्यांग क्रिकेट टीम है फ्रेंड, इनके कप्तान कौन है? तो इनके कप्तान हैं धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। एनटीपीसी ने हाल ही में किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया? ये अस्थायी रूप से ही बंद हो गया है। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है अपना बिहार। ठीक है, बिहार में ही है ना बरौनी तेल शोधक कारखाना। चलिए अगला, जश्न बिहार सांस्कृतिक उत्सव, एक सेकेंड, जश्न बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक कारवा बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? सांस्कृतिक कारवा है फ्रेंड्स, तो ये है सी, पटना में आयोजित किया गया है। 45 का है, 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता रही? यानी 52 यानी 52nd या 52वीं, जो आप पढ़िए जैसे आपको याद रहे। राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता रही है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, बिहार की। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हैंडबॉल चैंपियनशिप है। बिहार से संबंधित लेखिका, किस लेखिका को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है? अनुवाद है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। किस लेखिका को दिया गया है? तो मेनका मलिक को दिया गया है। मेनका मलिक को ये साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। चलिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत का समाधान बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है? फ्रेंड्स अब ये मत पूछिए, नहीं तो ये तो खैर मेरा वीडियो है, अच्छा तो रहा ही नहीं है। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने किसी के साथ देखा है, अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, भले ही जो भी बोले। 1.1%, 1.4%, ठीक है, 1.6% और 1.9%। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे 47 का 1.1%। देख रहे हैं परसेंटेज क्या है? मैंने पहले ही बोला है कि कोई अच्छा नहीं रहा है। देखिए, कोई भी योजना, कोई भी मतलब जो भी इनिशिएट लिया जाता है
उस पर वर्क करने वाला वर्कफोर्स होना चाहिए, निकम्मे पुलिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। 48 लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में हुए मतदान के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? 7 चरण में लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें कौन सा मिलान आपको सत्य है? तो क्या पहला चरण 18 अप्रैल को हुआ था, द्वितीय चरण 22 अप्रैल को हुआ था, तीसरा चरण 1 मई को हुआ था और पांचवा 20 मई को हुआ था, तो ये पांचवा ही गलत है। ठीक है, ये सातों चरण का मैं पीडी में कंप्लीट कराऊंगी। ये एमसीक्यूज सीरीज है, तो एमसीक्यूज की तरह ही पढ़ा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। इस पुरस्कार के तहत सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2024 में मोहम्मद हुसैन, 2023 में पल साक्षी, 2022 में कोई नहीं, 2021 में धीरज कुमार को दिया गया है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 2024 में मोहम्मद हुसैन को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 50 24 मई 2024 को बिहार की शराबबंदी नीति पर द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ठीक है, जो भी भावनात्मक हिंसा है महिलाओं के खिलाफ, उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है शराबबंदी से? ठीक है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा पहल है। ठीक है, तो इसमें आपको कमी आया है 4.6%, लेकिन जबकि और ज़्यादा होना चाहिए, ये कम है 4.6%। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 51 उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल। ठीक है, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा, उत्तर बिहार का बोल रहा है, ठीक है, नॉर्थ बिहार में सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे मई 2024 को नष्ट कर दिया गया, किस जिले में अवस्थित थी? अच्छी से नष्ट कर दिया गया है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा पूर्णिया। ठीक है, अब पूरा जर्जर हो गया होगा, इसको नष्ट कर दिया गया है। चलिए 52 फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया सूची में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, मस्तिष्क और संज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए उन्हें इस शोध की सूची में शामिल किया गया है, तो ये है सपना सिन्हा। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं बिहार में, पढ़ने लिखने वाले भी हैं। देखिए, मतलब शोध करना बहुत बड़ी बात होती है। बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है 53। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 53 का बी, बांका। बांका में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। गंगा सहित उनकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल बिहार सहित कितने राज्यों में आयोजित किया जा रहा है? तो बिहार में गंगा नदी बस बिहार में तो नहीं बहती है, गंगा नदी और स्टेट में बहती है। यूपी हो गया, आपको पश्चिम बंगाल हो गया, तो ये जिन जिन उत्तराखंड हो गया, जिन जिन राज्यों से होकर बहती है वहाँ उनको प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, 7 राज्यों में। ठीक है, अब गंगा नदी का उद्गम, इसका प्रवाह क्षेत्र, सहायक नदियाँ, एक बार इस पर नोट्स बनाए। और स्पेशली बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, या गंगा नदी पे कौन कौन सा बैराज है, या क्या अभी प्रेजेंट टाइप में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जब मैं जिला आधारित करंट कराऊंगी ना उसमें इसको कवर कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 55 नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किया जाएगा? ठीक है, राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किया जाएगा? तो ये है 38,000 से अधिक। 55 का ए, 38,000 स्कूल से, मतलब अब बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि खेल प्रतिभा के लिए। आप देख रहे हैं ये काफ़ी नंबर, काफ़ी एक बड़ा नंबर है। आगे आने वाले दिनों में हमारे बिहार में बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी निवेश हो रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि हमारा बिहार बहुत पिछड़ा है, हमें भी प्रयास करना है नागरिक होने के नाते। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल 2023-24 में प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों से मिलान करना है। ठीक है, किस में जीता है इन्होंने पदक? इंडिया स्किल 2024। ठीक है, इसमें जो पदक दिए मिले हैं ना, उसका मिलान करना है। चलिए हम पदक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। 3 स्वर्ण पदक, ठीक है, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, ये सभी सही हैं। ये सब आपको उसमें किस में मिला है ये इतने सारे पदक? इंडिया स्किल 23-24 में। अगला है 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। बताएं कि किस वर्ष भारत सरकार ने उन्हें राज्य के वित्त मंत्री की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। मैंने बोला है ना कि उनसे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ेंगे। किस वर्ष भारत सरकार ने उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों का एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया है? तो इसका आंसर होगा ए, 2012-13 में बनाया गया है। 2012-13 में बनाया गया एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष, वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष 12-13 में। बिहार की किस बेटी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, जो पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी हैं? तो ये है बी, खुशी कुमारी। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा पहल है। ठीक है, बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है। 50 साल बाद किसी महिला का इसमें चयन हुआ है अंडर-20 महिला वॉलीबॉल में। 59 देखते हैं। हालिया की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरन ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरन ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। इसका आंसर होगा ए, बिहार ने ये मतलब प्लान किया है कि सारे स्कूलों में जितने जिला जो बाढ़ प्रभावित हैं वहाँ तरन ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे कि वर्षा का पानी उस गड्ढे में आके भर जाए। पता नहीं आगे क्या प्लानिंग है, आप देखेंगे। 60 देखते हैं। संघाई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले में प्रियांश ने 2 पदक जीता? यानी संघाई चीन में आयोजित हुआ है। क्या आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले में प्रियांश ने, ये बिहार से है प्रियांश, और ये किस जिले से आपको ये बताना है, तो ये बेगूसराय से है। ठीक है, जिन्होंने आपको पदक जीता है इसमें। चलिए 61 देखते हैं। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है? ये आपको परिवहन विभाग का रिपोर्ट है और देश भर में परिवहन विभाग की ये रिपोर्ट जारी हुई है वाहनों की बिक्री को लेके। तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है, तो इसका आंसर होगा 5.38%। 5.38% बिक्री बिहार में भी हुई है। बिहार एवं देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध किसका हाल में निधन हुआ है? डिजिटल भिखारी बहुत फेमस है फ्रेंड। तो ये आपके कौन है? 62 का क्या होगा? राजू प्रसाद। ठीक है, इस पर्सन को मैंने देखा है, डिजिटल भिखारी के रूप से प्रसिद्ध रहे हैं राजू प्रसाद। ठीक है, कहाँ में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है? ये 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम था, ठीक है, कार्यक्रम था। तो इसमें बिहार के मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है। फिर ये जिला आधारित मैं कराऊंगी, उसमें इसको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, रांची और झारखंड में ये जो बैठक हुआ था उसमें बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है। किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने की दिशा में नीति आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगा है, जिसके लिए बिहार जून 2024 के बाद केंद्र को अपना विजन डॉक्यूमेंट सौंपेगा या सौंप चुका है? तो आंसर होगा 64 का आपका बी।
2047 तक, ठीक है। विकसित भारत बनाने का संकल्प कब तक है, तो वही तो पूछ रहा है। भले ही क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन पूछने का क्या मकसद है कि विकसित भारत बनाने का संकल्प वर्ष 2047 होगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 65। 23 मई 2024 को भगवान महात्मा बुद्ध की 258 यानी 258, ठीक है, 258वीं जयंती मनाई गई है। बताएं कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। जब उन्होंने घर छोड़ा था तो पहले गुरु उनके अलार कलाम थे, ठीक है। सांख्य दर्शन में ये काफ़ी निपुण थे अलार कलाम, तो इन्होंने अलार कलाम से शिक्षा ली थी, पहले गुरु थे। जो 4 लोगों को देख के वो व्यथित होकर घर छोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले अलार कलाम से मिलते हैं। चलिए हाल ही में जारी वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115वां और देश में चौथा स्थान मिला है। किसमें मिला है, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। यानी पूरे बिहार माने 115वां देश में है, और बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115वां है, वर्ल्ड में है। अच्छी बात है ये हमारे लिए, वर्ल्ड में है, और देश में क्या है, चौथा है। तो इसका आंसर होगा ए IIT पटना, ठीक है, IIT पटना। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर कौन सा मिलान सत्य है। एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर कौन सा मिलान सही है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं सी, तीसरा है, यानी बिहार का रैंक क्या है, 3rd है। एड्स पीड़ित मरीजों की संख्या में बिहार का स्थान 3रा है। इस स्टेटमेंट में पूछ सकता है। किस राज्य सरकार, अच्छा यहाँ बीमारी आया तो एक मैं आपको बोल दूंगी कि मैं आपका साइंस एक बार इस टॉपिक को mRNA, ठीक है, mRNA काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार इसको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, और इससे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, कुछ दिनों से ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। बीपीएससी श्योर एंड श्योर इससे क्वेश्चन पूछेगा ही। चलिए अगला हम देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एवं अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य किया है। क्या रोकने के लिए, अवैध रूप से बालू की ढुलाई रोकने के लिए, जो बिहार का सबसे मतलब बड़ा अवैध आपको यहाँ बालू का खनन जो काम होता है ये है। तो इस पे रोक लगाने के लिए वाहनों पर 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य की है। तो इसका आंसर होगा आपका 68 का ए, बिहार में बालू के अवैध उत्खनन के लिए फेमस है, ठीक है। लेकिन अब उस पर गवर्नमेंट लगाम भी लगाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बिहार में सरकारी स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। इसको अच्छे से उबालें, ढक के उबालें, देखें कि उसमें कुछ ना गिर जाए, छिपकली ना मर जाए प्लीज़, क्योंकि लापरवाही हो करते हैं आप लोग। मिड डे मील पे फेमस एक आपको मूवी भी बनी और ये घटना भी हुआ है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों में प्रोटीन की मात्रा की जो कमी है उसमें सुधार हो, तो आप लोग भी, जो भी स्कूल वाले हैं, जो भी मांसाहारी का खाना वगैरह बनाती हैं, इस पे ध्यान दीजिए। बताएं कि पूरे भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी। अब पूछ रहा है कि पूरे भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी, तो आंसर होगा 1995 में पूरे भारत में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। काफ़ी अच्छा पहल है फ्रेंड्स। अभी बहुत इसमें सुधार भी है, कुछ कुछ जगह कमियां भी हैं, उसको भी सुधार लेने की ज़रूरत है, ठीक है, मिलावटी खाना ना दे। क्वेश्चन नंबर 70 हम देखते हैं। गया अवस्थित बोधि वृक्ष का 15 मई 2024 को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया। बताएं कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ये खुद बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होगा फ्रेंड्स पंचम सीरीज का, ठीक है, क्योंकि हेल्थ चेकअप हुआ है तो आपसे पूछ देगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। बताएं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया। अब देखिए क्वेश्चन बस यही है, बिहार विद्युत बोर्ड का गठन के, लेकिन उसके पहले भी
चूँकि ये क्यों चर्चा में आया है उससे पहले ये पूछ दिया है, थोड़ा सा मतलब यूपीएससी जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर होगा डी। 1958 में बिहार राज्य में विद्युत बोर्ड का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार राज्य सरकार ने सभी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक आईडी देने की घोषणा की है। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम कहाँ गई थी। यूनिक आईडी कार्ड देगा, ठीक है, बिहार सरकार। तो इसके लिए आपकी बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम गई हुई थी चेन्नई। क्यों? क्योंकि ये आईटी हब है, ठीक है, चेन्नई, इसलिए वहाँ गई थी ताकि उस पर आप सही से काम कर सके। 73 देखते हैं। नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ये तो अपने आप में यूनिक क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए, 26 मई 2014। 14 तो सबको याद है, लेकिन डेट भी याद कर लीजिएगा, पूछा है तो 26 मई, ठीक है। हालिया जारी आदेश के अनुसार, ठीक है, हालिया जारी आदेश के अनुसार किस राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के बिना अनुमति के नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जाएंगे। राज्यपाल की अनुमति से ही नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ये होगा बिहार, ठीक है। 75 हम देखते हैं फ्रेंड्स। 75 है क्वेश्चन नंबर 75। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया था। इसमें बिहारी व्यंजन को प्रमोट किया गया था, तो ये होगा पंगत, ठीक है। पंगत में बिहारी भोजन को प्रमोट किया गया था और इसका आयोजन किया गया था 28 मई को। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय, ठीक है, में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। डबल स्टार मार्क, इसको एकदम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका होगा पूर्वी चंपारण के हैं ये रंगकर्मी है, प्रसिद्ध रंगकर्मी रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग में, ठीक है, थिएटर में इनको मिला है, ठीक है, थिएटर परफॉर्मेंस में इनको विशिष्ट योगदान के लिए क्या मिला है, नटराज कला सम्मान 2024 मिला है। तो ये पूर्वी चंपारण के नाम प्लस जगह का नाम याद रखिए। आपको पता है कि बीपीएससी कैसे जिला के अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कोई भी यात्री चलती ट्रेन से गिर जाने या किसी हादसे से शिकार होने पर वह मुआवजे का तभी हकदार होगा जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकता। यह फैसला किस उच्च न्यायालय ने एक अपने फैसले में सुनाया है, ठीक है। वाकई टिकट होना चाहिए, ये पटना उच्च न्यायालय ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। 6 से 8 मई 2024 को 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। फ्रेंड्स स्टार मार्क, 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है, BBI, ठीक है, क्योंकि वहाँ बिहारी लोग भी बहुत हैं। पोर्ट लुइस आपको मॉरिशस, 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन, ट्रिपल स्टार मार्क आप लगाइए इसमें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 1 मई 2024 को पटना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से ये बहुत ही फेमस सर्जन थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा ए, 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संजय गांधी जैविक उद्यान में ऑनलाइन टिकट बुकिंग 7 दिन पूर्व बुकिंग की सुविधा शुरू हुई है। बताएं कि किस वर्ष पटना जू का गोल्डन जुबली मनाया गया है। पटना जू में का गोल्डन जुबली मनाया गया है। ये संजय गांधी इसका नाम है, जैविक उद्यान इसी का नाम है, ठीक है, पटना जू का। तो इसका जुबली कब मनाया गया है, इसका जुबली मनाया गया है 2023 में जुबली मनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। स्टार मार्क, डबल ट्रिपल, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। इसका नाम है सुमेध, ठीक है। शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किया गया है, बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब क्या होता है कि वो मानव जैसा बिहेव करता है। 82। किस राज्य की टीम हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2024 में रग्बी
प्रतिस्पर्धा में अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। किस राज्य ने फ्रेंड पूछ रहा है? 82 का होगा सी, बिहार ने। ये रग्बी में हमारा बिहार अच्छा कर रहा है रग्बी चैंपियनशिप में, ठीक है। तो अंडर 17 में भी और अंडर 19 में भी बालक और बालिका दोनों वर्ग में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 83। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स बिहार का जो है मुजफ्फरपुर जिला पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251 यानी 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये किस जिले का मनाया गया है? ये भागलपुर का मनाया गया है, ठीक है। अगला है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित, हाँ ये अभी काफ़ी अच्छा मतलब वर्क कर रही हैं, जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर फोरम को संबोधित किया था। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की ये सचिव हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कौन है, जो हमेशा भी न्यूज़ वगैरह में भी दिख रही हैं? वंदना प्रेयसी, ठीक है। बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं ये वंदना प्रेयसी हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक जारी किया गया, प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को इसमें लिखा गया है? तो कितने कलाकारों की कहानी को इसमें बयां किया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड 15 कलाकार, ठीक है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा है? ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा है, ये है आपका बिहार। चलिए 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कितने राज्यों में 7 चरण में संपन्न हुआ है? कितने राज्य 7 चरण में हुआ है, लेकिन सारे 22 राज्यों में 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तो ये सिंगल चरण में संपन्न हुआ, एक ही चरण में। लेकिन 7 चरण में संपन्न कितने राज्यों में हुआ ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। मैंने पीडी सीरीज में अभी ही कवर करवाया था, मार्च के ये करंट अफेयर में था, ठीक है। मैं इसमें आपको पीडी का लिंक भी आपको डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर की सीरीज़ को कवर करेंगे। मैंने जनवरी फरवरी का कवर कराया है, अब मार्च का कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 89, बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी के पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह अहम फैसला हाल ही में किस हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया है? ठीक है, बच्चे की भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी पत्नी के पैतृक घर से, पिता के घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह अहम फैसला हाल ही में किस हाई कोर्ट ने सुनाया है फ्रेंड्स? तो ये अहम फैसला जो सुनाया है ये आपको पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, बिहार के किस मतलब हमारे तरफ कुछ चीज़ें हैं ना, ये जो दहेज वाली चीज़ें हैं, अगर ठीक है अनबन भी है तो चलो दहेज के नाम पे प्रताड़ित करते हैं, तो ये चीज़ें अब आप लोग 21वीं सदी में सहमति नहीं, अलग हो जाइए, ये सब प्रताड़ना वगैरह छोड़िए, ठीक है। इसीलिए हमारा बिहार सबसे पिछड़ा है, मेंटालिटी चेंज कीजिए, ठीक है। और कुछ गलतियों की जिम्मेदारी खुद भी लेना सीखिए। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 का यंग ग्लोबल लीडरशिप घोषित किया है? ये बिहार के किस सामाजिक उद्यमी को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ये है क्या, 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 90 है ना, इसका आंसर होगा शरद विवेक शाह। अभी हमने ऊपर भी इनको देखा था, ठीक है। एक और इनके नाम से पुरस्कार है, थोड़ा इनके बारे में हम लोग देख लेंगे। 91
भारतीय खेल खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से पटना में आयोजित खेलो इंडिया स्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण 2 रजत पदक हासिल किया है? तो 91 का होगा डी, कात्यायनी सिंह। कात्यायनी सिंह ने महिला तैराकी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कीजिए क्योंकि खेल से जुड़ा हुआ है तो इम्पोर्टेंट होगा। बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा जारी हालिया एक निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित किया जाएगा? बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार इसमें बताया गया है कि कितने महीने तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को, इसका आंसर होगा 6 माह से अधिक। ठीक है, वो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये भी बहुत अच्छा पहल है। बिहार के किस जिले की मीरा कुमारी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई हैं? VBI मोस्ट VBI, जहाँ भी खेल से रिलेटेड कुछ भी है बिहार में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार के किस जिले की ये मीरा कुमारी जो है ना, इसमें जिला का नाम पूछ रहा है तो जिला का नाम हम देख लेंगे, लेकिन करंट फैक्ट क्या है ये देखना है। ठीक है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की, ये भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई हैं। तो ये है आपको पूर्णिया से है। ठीक है, मीरा कुमारी। चलिए 94 देखते हैं, हम लास्ट ही हैं, अब 5, 6, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में किस राज्यों में 102 सीटों पर कुल 68.29% वोटिंग हुई? ठीक है, ये लोकसभा चुनाव का पूछ रहा है, किस राज्यों में। ठीक है, पहले चरण में किस राज्यों में चुनाव हुआ था, तो बताएं कि सबसे कम वोटिंग कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर होगा सबसे कम वोटिंग ही बिहार में। बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के निवासी हैं, जिनके द्वारा हाल ही में हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर उमा शंकर को सम्मानित किया गया है? ठीक है, अब एक सम्मान भी घुसा दिया गया है और इनका राज्य का निवासी भी पूछ रहा है, इसमें 2 है। ठीक है, तो 95 है आपका, उनका पूछ रहा है कि ये राज्यपाल किस स्टेट से हैं, तो इनका आंसर होगा गोवा। ठीक है, इसलिए गोवा की कनेक्टिविटी दिखा रही है, गोवा अभी ऊपर भी करंट में था, ये गोवा से हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 96 23 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? ठीक है, 23 अप्रैल याद रखना है, वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि है। ठीक है, यानी इस दिन इनका मतलब ये डेथ किए थे, पुण्यतिथि उसी को बोला जाता है। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था? तो विलियम टेलर ने इन्हें पटना में मिलने के लिए बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 97 पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में आयोजित, अभी ऊपर आपने भी देखा, 67 नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स 2024 के विजेता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो बी, बालक वर्ग विजेता महाराष्ट्र, सत्य कथन यही है। बालक वर्ग में विजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र। और बालिका वर्ग में विजेता हरियाणा। चलिए, हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय, पूर्वी क्षेत्र याद रखिए, ठीक है, अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पे रही है? तो इसका आंसर होगा ए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र में अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में जो कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम रहा है? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 99 हम देखते हैं। ठीक है, 99 है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है? ठीक है, हालिया एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें आपको पासपोर्ट जारी करने में राज्य में कौन सा जिला अव्वल रहा है, तो आपको ये बताना है। 99 का होगा ए, इसका होगा ए। चलिए, अब आज का लास्ट प्रश्न है 100। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल जीके डोज पे
नए हैं या आपको हमारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियरी लग रही है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रही है, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला फ्रेंड्स भर भर की यूट्यूब पे लेक्चर वीडियो पढ़ें। मैं वही चीज़ें कवर करा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, ठीक है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर है ये। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र चुनाव से संबंधित जारी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएट है, ठीक है। इसका आंसर होगा दरभंगा मतदान केंद्र, ठीक है, दरभंगा मतदान केंद्र। तो ये था आज का हमारा टॉप 100 MCQ जो इस और इसका सोर्स क्या रहा है? स्पीडी करंट अफेयर बिहार स्पेशल का, ठीक है। फिर मैं कल आऊँगी अगले सीरीज़ के साथ। तब तक पढ़िए, इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। कल मैं फिर अगले सीरीज़ के साथ मिलूँगी, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।